खान सर लोगों को बेवकूफ और गधा बनाते हैं, सिर्फ उल्लुओं का शिकार करते हैं कि अगर कोई यूपीएससी का तैयारी करता है तो क्या वो बर्तन धोएगा? अगर वो तैयारी कर रहा है तो हो सकता है मेंटल डिस्टर्ब है, वो लड़का बालूद होता है। अब समझिए, जो लड़का बालूद होता है क्या वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? यूपीएससी का जो तैयारी करता है उसके पास उतनी क्वालिटी होती है कि अगर वो 1 घंटा कहीं पढ़ाएगा बोर्डिंग रोड में तो 4-5 हज़ार रुपया उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी। या उसके पास अगर कैपेसिटी है तो पढ़ाता क्यों नहीं है, बालू क्यों धो रहा है? कि उस लड़का और उस लड़की का नाम बताइए, हम उसको अपने तरफ से पैसा देंगे, उसको हम यूपीएससी, उसको आईएएस, उसको आईपीएस हम बनवाएंगे। बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट कितना भी कुछ हो जाएगा वो बर्तन नहीं धोएगा। किसी कोचिंग में 1 घंटा जाके पढ़ा देगा, उससे उसको अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। कहीं जाके होम ट्यूशन कर लेगा, उससे उसके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन वो बर्तन नहीं धो सकती है और ना वो नाव चला सकता है, ये तो फिक्स है। ये बात तथ्य परक भी है। अगर आप ही के पास इतना क्वालिटी होगा, किसी के घर में जाकर के बर्तन धोइएगा क्या? कहीं जाकर के नाव चलाइएगा क्या? ये खेल होता है और वो खेल पूरा देश देखता है। भले ही प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन प्रश्न पूछना चाहिए। और ये खेल खान सर भी कर रहे हैं, और आज से नहीं कई दिनों से कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी है और यहाँ की सरकार युवाओं के ऊपर में थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। नीतीश सरकार की तो बात ही नहीं करेंगे। 17 साल से पूरे बिहार में गंद मच चुका है। बाकी निर्मला सीतारमण अभी कोटा गई थी, कोटा में जाकर के बच्चों से एड्रेस कर रही थी और बच्चे से बातचीत कर रही थी। बातचीत के दरमियान हर राज्य का नाम पूछती है। जब बिहार की बारी आई तो आप सुन करके हैरान हो जाइएगा कि जितने बच्चे थे उसमें से लगभग 75% बच्चे बिहार के थे। सबने हाथ उठा दिया कि मैं भी बिहार से हूं। और निर्मला सीतारमण आश्चर्य से अपना मुंह पर हाथ फेर ली कि बिहार से इतने सारे बच्चे। 2-3 मिनट तक उनको लग गया, चकाचौंध हो गई वो। ऐसा था स्थिति और ऐसा है स्थिति बिहार की। तो यहाँ की सरकार तो निकम्मी है, उसका तो फायदा जरूर उठाएगा। खान सर ये फायदा उठा रहे हैं। खान सर लोगों को बेवकूफ और गधा बनाते हैं, सिर्फ उल्लुओं का शिकार करते हैं, जिसके कारण कई सारे यूजर्स और ट्रोलर्स ने आज उनको ट्रोल कर दिया है। और पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ खान सर ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स ने उन्हें बहुत सारा प्रश्न पूछा। मैंने भी जब उनकी तहकीकात की तो मुझे भी ऐसा ही लगा। आखिरकार यूजर क्यों ट्रोल करते हैं मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। बिहार का गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। उस समय में जब नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था तो बिहार ज्ञान की धरती कहा जाता था। और आज भी बिहार में अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं या इस क्षेत्र के कई सारे ऐसे विद्वान और पुरोधा बिहार में जन्म लिए हैं, जैसा कि आप HC वर्मा हैं, आनंद कुमार हैं, KC सिन्हा हैं, RS अग्रवाल हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान, ऐसे स्कॉलर, ऐसे पुरोधा हमारे बिहार में हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर में डंका बजा चुके हैं, वो भी पूरे विश्व में। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ अगर आप दरोगा, रेलवे, इस सब की कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि बिहार में दरोगा गुरु नाम से प्रसिद्ध रहमान सर है, जो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिनमें उनका 200-400 बच्चा नहीं निकालता होगा। हर ऐसा एग्जाम है जिसमें 200-400 बच्चा को निकाल देते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ना हम दरोगा गुरु को देखते हैं, ना हम HC वर्मा को देखते हैं, ना हम आनंद कुमार को देखते हैं, ना हम KC सिन्हा को देखते हैं किसी रियलिटी शो या किसी ऐसे मनोरंजन वाले शो में जहां पर बैठ करके कुछ गपशप करे या कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करे जो उनके लेवल का या हो सकता है जो उनके डिपार्टमेंट में नहीं आता हो। मान लीजिए जैसा कि मैं अगर पत्रकारिता करूं, अगर मैं कल जाकर के वकालत में कुछ ज्ञान पेलना शुरू कर दूं तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि अरे इसको तो हम डेली देखते थे, माइक लेकर के उठा करके बोलते रहता था, आज ही वकालत में ज्ञान पेल रहा है। या हो सकता है कल मैं किसी मरीज का इलाज करना शुरू कर दूं, आपको लगेगा तुम्हारे पास तो मरीज की डिग्री ही नहीं थी, तुम मरीज का इलाज कैसे शुरू कर दिया। मैं बताऊंगा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं झोला छाप डॉक्टर हूं। इलाज तो करूंगा ही, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर भी इलाज करते हैं हमारे देश में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारे बिहार का गौरव विक्रमशिला, साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी, और उस समय में बहुत सारे ऐसे विद्वान जन्म लिए हैं। और उस समय के साथ साथ आज भी बिहार में ऐसे विद्वान हैं जो
हर अपने फील्ड में महारत हासिल किए हैं। खान सर जैसे जीएस रिसर्च सेंटर उनके कोचिंग का नाम है, तो जीएस पढ़ाते थे, रेलवे के बच्चे को पढ़ाते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब रेलवे ग्रुप डी का आंदोलन हुआ था तो खान सर का नाम पूरे उसमें आया हुआ था, और खान सर काफी चर्चा में थे क्योंकि पूरा देश जानता है खान सर भी उसमें शामिल थे। खान सर भी आह्वान किए थे पूरे बच्चों को, जो आओ अपने अधिकार के लिए लो, पूरा जानता है। खान सर ने कपिल शर्मा शो में कहा कि एक बर्तन धोने वाली यूपीएससी की बैच खरीदती है, और उन्होंने कहा कि उसने खान सर से रिक्वेस्ट किया कि शाम वाली बैच को सुबह में कर दीजिए क्योंकि शाम में उसे बर्तन धोने जाना है। बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए, वहां पर ताली बजने लगी। कलाकार जो वहां पर थे, दो तीन चार उपलब्ध, वो उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पैसा ही लेते हैं हंसने के लिए और आंख से आंसू टपकाने के लिए। पता नहीं चलेगा कि आगे वाला सेकंड में वो हंसेंगे या आंख से आंसू टपकाएंगे, लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं दीजिए। ध्यान इस बात पर दीजिए कि खान सर ने कहा कि बर्तन धोने वाली जो उनके यहाँ यूपीएससी की क्लास करती है उनसे रिक्वेस्ट की कि शाम वाली बैच को सुबह कर दीजिए। और एक लड़का जो नाव चलाता है, बालू वाला नाव चलाता है, और वो जब उनके पास पैसा ला करके दिया, ये लीजिए साहब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आप ये पैसा लीजिए, तो उनका हाथ कांपने लगा। ये दोनों जवाब सुनने में बहुत अच्छा लगा, इमोशनल लगा, लेकिन इस पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न खड़ा ये होता है कि अगर कोई यूपीएससी का तैयारी करता है तो क्या वो बर्तन धोएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है, आप जान से सुन लीजिए। यूपीएससी का जो तैयारी करता है उसके पास उतनी क्वालिटी होती है कि अगर वो 1 घंटा कहीं पढ़ाएगा बोर्डिंग रोड में तो 4-5 हज़ार रुपया उसको मिल जाएगा। अरे नहीं 4-5 हज़ार, तो 3-4 हज़ार रुपया आराम से उसको मिल जाएगा। वो लड़का बालूद होता है। अब समझिए, जो लड़का बालूद होता है क्या वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? अगर वो तैयारी कर रहा है तो हो सकता है मेंटल डिस्टर्ब है, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, या उसके पास अगर कैपेसिटी है तो पढ़ाता क्यों नहीं है, बालू क्यों धो रहा है? यहां पर बहुत सारे प्रश्न खड़ा हो गए और बहुत सारे यूजर्स इसके कारण ट्रोल कर दिए। कई सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि उस लड़का और उस लड़की का नाम बताइए, हम उसको अपने तरफ से पैसा देंगे, उसको हम यूपीएससी, उसको आईएएस, उसको आईपीएस हम बनवाएंगे। और ये प्रश्न खड़ा भी होना चाहिए क्योंकि बिहार के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। कई लोग कहते हैं कि बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट कितना भी कुछ हो जाएगा वो बर्तन नहीं धोएगा। अगर उसको कुछ भी करना रहेगा, जाके न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल लिखेगा, उससे पैसा आ जाएगा। किसी कोचिंग में 1 घंटा जाके पढ़ा देगा, उससे उसको अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। कहीं जाके होम ट्यूशन कर लेगा, उससे उसके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन वो बर्तन नहीं धो सकती है और ना वो नाव चला सकता है। ये तो फिक्स है, ये बात तथ्य परक भी है। आप ही समझिए, अगर आप ही के पास इतना क्वालिटी होगा, किसी के घर में जाकर के बर्तन धोइएगा क्या? कहीं जाकर के नाव चलाइएगा क्या? नहीं चलाइएगा। बात इतना ही नहीं, कई सारे यूजर ने इनका पिछले वाला बैकग्राउंड निकाला, जिसमें खान सर ने कहा था कि एक एसिड अटैक वाली लड़की आई, रक्षाबंधन में आकर के उनके पास राखी बांधी, और जब राखी बांधी तो उन्होंने कहा कि बहन आज कम से कम अपना चेहरा दिखा दो। तो जब वो चेहरा हटाई तो एसिड वाली लड़की थी। तो उसी दिन खान सर ने उस वीडियो में ऐसा जोश में आकर के कहा कि तुमको हम पुलिस ऑफिसर बनाएंगे और तुमको वहीं भेजेंगे जहां पर वो लड़का है, वहीं पर तुमको हम पोस्टिंग करवाएंगे। उसके बाद वो लड़की आकर के बोली जी खान सर मुझे मिलने से मना किया, जो भी कुछ था। बहुत सारे लोग वो वीडियो देखा, बहुत सारे लोग उसको वायरल भी किया। जो भी कुछ था आपने देख ही लिया होगा, हो सकता है शायद आपके पास भी वो वीडियो पहुंच गया होगा। लेकिन टीआरपी के चक्कर में बहुत सारा कुछ खेल होता है, वो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो जान लीजिए। लोगों के भावना के साथ बहुत सारा खिलवाड़ होता है। इवन कि आप देखे होंगे कि मोदी जी के रैली के बीच में भी एम्बुलेंस आ जाती है। अब इस पर मैं प्रश्न नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनलों को प्रश्न इस पर पूछना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है खास करके उनके लिए मैं कह रहा हूं, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि इतने बड़े सिक्योरिटी के बावजूद आपके बीच में एम्बुलेंस कहां से आ जाती है? और एम्बुलेंस आ जाती है क्योंकि मोदी जी जब निकलते हैं, प्राइम मिनिस्टर या सीएम, तो पहले से ही रूट मैप तैयार हो जाती है। और जब रूट मैप तैयार हो जाती है, इस रूट से निकलेंगे मोदी जी, उनकी जेड सिक्योरिटी निकलेगी, तब वहां से एम्बुलेंस कहां जाती है? ये खेल होता है और वो खेल पूरा देश देखता है। भले ही प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन प्रश्न पूछना चाहिए। और ये खेल खान सर भी कर रहे हैं, और आज से नहीं कई दिनों से कर रहे हैं। जब युवा देश में बेरोजगार हो, जब युवा के पास दर दर भटकने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो जो होता है मिसगाइडेड मिसाइल होता है, तो मिसगाइडेड मिसाइल हो जाती है। आपने देखा होगा कि हिटलर ने किस तरह से जर्मनी को यूज कर लिया था, किस तरह से वहां के युवाओं को यूज कर लिया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी है, और यहाँ की सरकार युवाओं के ऊपर में थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है।
नीतीश सरकार की तो बात ही नहीं करेंगे। 17 साल से पूरे बिहार में गंद मच चुका है और युवा की स्थिति इस तरह से हो चुकी है कि अगर उनको 5-7 हजार रुपया भी दे दीजिएगा तो कहीं भी काम कर लेंगे। बाकी निर्मला सीतारमण अभी कोटा गई थी, कोटा में जाकर के बच्चों से एड्रेस कर रही थी और बच्चे से बातचीत कर रही थी। बातचीत के दरमियान हर राज्य का नाम पूछती है, कौन कहाँ कितने आदमी उस राज्य से हो, एक एक करके नाम ली और एक तो झारखंड का नाम ली, कहीं महाराष्ट्र मुंबई की नाम ली, तो कहीं अलग अलग उत्तराखंड की नाम ली, अलग अलग राज्य का नाम ली। जब बिहार की बारी आई तो आप सुन करके हैरान हो जाइएगा कि जितने बच्चे थे उसमें से लगभग 75% बच्चे बिहार के थे। सब ने हाथ उठा दिया कि मैं भी बिहार से हूं। जैसे ही बिहार ले और निर्मला सीतारमण आश्चर्य से अपना मुंह पर हाथ फेर ली कि बिहार से इतने सारे बच्चे। 2-3 मिनट तक उनको लग गया, चकाचौंध हो गई वो। ऐसा था स्थिति और ऐसा है स्थिति बिहार की। तो यहाँ की सरकार तो निकम्मी है, उसका तो फायदा जरूर उठाएगा और जो भी उठाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खान सर ये फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, खान सर की बुराई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जो आप इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं ये नहीं करिए प्लीज। यूपीएससी का मजाक मत उड़ाइए। जो लड़का आज यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उससे जाकर के पूछ लीजिए। मेरा भी 3-4 ऐसा दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी करता है, जाकर के उससे पूछिए। और मैं भी कहता हूं, मैं उनका फेस अभी अनकवर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपके कांटेक्ट में जो लड़का यूपीएससी की तैयारी करता है उससे जाकर के आप पूछिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं, किस स्थिति में जाकर के तुम नाव चलाओगे, बालू ढोओगे। या कोई जो लड़की बीपीएससी की तैयारी कर दिया, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उससे जाकर के पूछ लीजिए तुम किस स्थिति में जाकर के तुम बर्तन धोओगे। वो लड़का 100% कॉन्फिडेंस से, लड़का हो या लड़की, बोलेगी या बोलेगा कि मैं किसी भी स्थिति में ये दोनों काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर यूपीएससी या बीपीएससी नहीं निकलेगा तो जाकर के कुछ और कर लेगा, कहीं जाके ट्यूशन पढ़ा देगा, कहीं जाके कुछ भी कर लेगा और वो जाके टॉप कर लेगा। या हो सकता है वो अपना जीविका या अपना आजीविका वहां पर जाकर के खोज लेगा, तलाश कर लेगा। लेकिन आप महाराज, वहां पर तो कॉमेडी शो था, कॉमेडी शो में आपको भी इमोशनल कराना था, आपको भी वहां पर टीआरपी लेनी थी, तो आप टीआरपी लिए। और यही सब कारण है जिसके कारण ट्रोलर्स ने आज उन्हें ट्रोल कर दिया है। और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर में आज प्रश्न पूछ रहा है, खान सर इसका जवाब दीजिए। और वो लड़का और लड़की जिसके बारे में आपने बताया है उसका आपने पता दीजिए। अगर आपको ये बात तथ्यपरक लगा तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप भी यही सोचते हैं, क्या यूपीएससी वाला लड़का बालू का नाव चलाएगा, क्या यूपीएससी वाली लड़की बर्तन धोएगी। अगर नहीं सोचते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये सवाल जो है एक बिहार के लिए हो चुका है, क्योंकि बिहार के ऊपर में खान सर ने कहा है कि बिहार में ऐसी स्थिति हो गई है। बाकी आप देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे है मोनू मिश्रा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.